अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का लेक्चर है वो एक्सरसाइज 4.2 और उसके क्लास 9 और उसके पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की दो जो है ना वो जुज़े हैं, दो पार्ट्स हैं। उसके लिए हमें दो फार्मूले तैयार करने पड़ेंगे। जरा दो फार्मूले जरा चेक कर लें स्टूडेंट्स। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखिए, प्लस 2ab माइनस 2ab से कैंसिल हो जाएगा। ये फार्मूला आ जाएगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर, a स्क्वायर किया और a स्क्वायर किया, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर 2 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास पहला फार्मूला आ गया जो इस पहले क्वेश्चन में यूज हो रहा है। और जो दूसरा फार्मूला हमारे पास इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है वो हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम अगले स्टेप में इस ब्रैकेट को खत्म कर देंगे, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 2 ये आ जाएगा 4ab। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो फार्मूले आ रहे हैं जी स्टूडेंट। तो ये हमारे पास पहला फार्मूला आ जाएगा और ये हमारे पास दूसरा फार्मूला आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं और उसमें जो चीज वो हमसे डिमांड कर रहा है वो लिखते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 की पहली जो है पहला पार्ट है वो क्या है, इफ a प्लस b इज इक्वल टू 10, यानी a जमा b, अगर a जमा b बराबर है 10 तो हम लिखेंगे a जमा b बराबर है 10। दूसरा वो कहता है एंड a माइनस b इक्वल टू 6, यानी a माइनस b बराबर है 6। तो वो हमसे क्या पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इन दोनों फार्मूलों को देखें तो इन दोनों फार्मूलों में a प्लस बी और a माइनस बी तो दोनों फार्मूलों में मौजूद है, लेकिन a स्क्वायर जमा b स्क्वायर इस फार्मूले में मौजूद है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे वी नाउ डैट, और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे हम जानते हैं। आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो a जमा b की जगह हम 10 लगा देंगे, जमा a माइनस b की जगह 6 लगा देंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 100, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 136 डिवाइडेड बाय 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को जब 136 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 68। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जी स्टूडेंट्स। अब हमें इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, उसमें वो कह रहा है इफ a प्लस b इक्वल्स टू 5, यानी अगर a जमा b बराबर है 5
दूसरी चीज दे रहा है और a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 17, यानी और a माइनस बी बराबर है जजर अंदर 17। तो वो हमसे जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो ये कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो हो तो ए बी की कीमत मालूम करें, ए बी इज इक्वल टू फाइंड आउट। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे वी नो दैट, उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे हम जानते हैं। अब हमारे पास ए बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए बी है, तो अब हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ए प्लस बी की वैल्यू हम लगा देंगे, ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अंडर रूट 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। 5 का स्क्वायर 25 माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 4ab। प्लस माइनस माइनस 25 में से 17 गए तो हमारे पास बाकी जो बच जाते हैं 8, साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस आ रहा है, इज इक्वल टू 4ab। नेक्स्ट स्टेप में ab इज इक्वल टू 8/4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो हमारे पास ab इज इक्वल टू 2। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 का एक फार्मूला यूज हो रहा है और हम उस फार्मूले को जरा पहले रिव्यू कर लें। हमारे पास जो है फार्मूले यूज होने हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। ये हमारे पास फार्मूला होगा। अब हमारे पास एक और, अगर इसी की जगह हम एक्स वाई लगा दें, x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी, यानी सिंपल सी बात है, जहां a आ रहा है वहां x, जहां b आ रहा है वहां y, जहां c आ रहा है वहां z। z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस yz प्लस xz या zx, जो भी आप xz या zx, ac या ca करते हैं इसमें कोई फर्क नहीं। इसी तरह m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2 इनटू पहली दो रकमें mn प्लस np प्लस mp या pn। ये हमारे पास तीन फार्मूले आ गए और इन्हीं तीन फार्मूलों की मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक हल किया। अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। ये हमारे पास फार्मूले आ गए। अब हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हल करना। पहले क्वेश्चन में उसके सॉरी इसके पार्ट्स नहीं है, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें वो क्वेश्चन दे रहा है, वो क्वेश्चन हमें ये दे रहा है, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 45, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस ca इक्वल्स टू फाइंड। इसकी वैल्यू मालूम करनी है, हमें ऊपर वाली दो वैल्यूज दी गई। तो स्टूडेंट्स अगर इन तीनों फार्मूलों में देखें तो हमारा जो सबसे ऊपर वाला फार्मूला है वो यूज होगा। हम लिखेंगे वी नो दैट, उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे हम जानते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज और इधर लिखेंगे कीमतें दर्ज करने से। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हमें दी गई है, वो दी गई है -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहां तक इस तीनों की वैल्यू 45 प्लस 2ab प्लस bc प्लस c
कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि 45 प्लस 2 47 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू बोर्डमैस रूल हमारे पास यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आ रही है। तो M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई और A स्टैंड्स फॉर एडिशन। मल्टीप्लाई मीन ज़रब, एडिशन मीन जम। तो मैं इस रूल के मुताबिक पहले रकम मल्टीप्लाई होगी फिर रकम ऐड होगी। यानी हमारे पास ये जो 45 है ये 2 के साथ ऐड नहीं हो सकता क्योंकि 2 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 45 इधर है, ये उस साइड चल जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, प्लस 45 है इधर आके -45 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू AB प्लस BC प्लस C। 45 में बन गए -44 इज इक्वल टू 2AB प्लस BC प्लस C। अब स्टूडेंट्स देखें ये दो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। -44 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस C। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4। तो AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू -22। और यही स्टूडेंट्स हमारा इसका हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है इफ M प्लस N प्लस P इज इक्वल टू 10, अगर M जमा N जमा P बराबर है 10, MN जमा NP जमा MP इज इक्वल टू 27, then find the value of M square plus N square plus P square। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन सेम है, सिर्फ मसला ये है कि फार्मूला वही है, सिर्फ वैल्यू A की जगह M, B की जगह N और C की जगह P ने ले ली। हम लिखेंगे वी नो डैट, और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे हम जानते हैं। M प्लस N प्लस P होल स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2 MN प्लस NP प्लस MP। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, यानी उर्दू में हम लोग लिखेंगे कीमतें दर्ज करने से। स्टूडेंट्स जब हम लोग कीमतें दर्ज करेंगे तो हमारे पास जो कीमतें आ जाएंगी वो आ जाएंगी M प्लस N जमा P की जगह हम 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर इज इक्वल M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर फाइंड आउट वाला इसको छोड़ दें 2 M1 प्लस NP जमा MP, ये आ जाएगा 27। 10 का स्क्वायर क्यों आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 54 प्लस 54 है, 227 का 54 आ गया, उधर प्लस हो रहा है और ये मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 54 इज इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। 100 में से 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 46 आ जाएगा, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। इस तरह लिख रहा है तब भी ठीक है, या आप M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर को पहले ले आए और 46 को एंड पे ले जाए। यही हमारा इस क्वेश्चन का। जी स्टूडेंट्स आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 78 एंड xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 59, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। तो स्टूडेंट्स इसको देखें, ये जो क्वेश्चन है इसमें उर्दू मीडियम में वो कह रहा है कि अगर x स्क्वायर जमा y स्क्वायर जमा z स्क्वायर 78 के, xy जमा yz जमा zx 59 के 59 के, तो x जमा y जमा z की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे हम जानते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, ये वाली रकम आपने लगानी है, x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 xy प्लस yz प्लस zx। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास x प्लस y प्लस z, हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज
पुटिंग द वैल्यूज x plus y plus z होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की जगह 78 प्लस 2 इंटू 59 x प्लस y प्लस y z प्लस z। तो स्टूडेंट्स यहां देखें, यहां पे भी बोर्डमास का रूल है, ये ऐड नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा। तो इसको पहले ऐड नहीं करना और फिर उससे बल्कि पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसको 78 में ऐड कर देना है। 78 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 59, ये हमारे पास आ जाए 118। 118 और 78 को प्लस करेंगे तो 196 आएगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हमने स्क्वायर को खत्म करना है, हमने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट और उर्दू मीडियम में लिखेंगे जजर लेने से x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू प्लस माइनस 14। 196 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 14 आएगा, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं। यही हमारा आंसर जी स्टूडेंट। आगे हमारे पास जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 and x square plus y square plus z square is equal to 64. Then find the value of x plus xy plus yz plus zx. तो स्टूडेंट्स ये जो सवाल दिया गया उर्दू मीडियम में, उसमें ये पूछा गया हमसे कि अगर हमें x जमा y जमा z 12 के बराबर हो, x स्क्वायर जमा y स्क्वायर जमा z स्क्वायर 64 के बराबर हो, तो xy प्लस yz प्लस zx की हमने वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे we know that, हम जानते हैं कि हमने अब ये वाला फार्मूला लगाना है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 xy प्लस yz प्लस zx। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, यहां पे वैल्यूज लगा देनी है। हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कीमतें दर्ज करने से। जब हम कीमतें दर्ज करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 12 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो हमें दी गई है वो दी गई है 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 64। जी स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, जो दूसरा क्वेश्चन है इस टाइप का, उसमें ये बताया है कि अगर हम 64 और 2 को ऐड नहीं कर सकते, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बोर्डमास के रूल में जो मल्टीप्लिकेशन है वो पहले आ रही है और एडिशन बाद में आती है उसके रूल के मुताबिक। तो इज इक्वल टू 2 xy प्लस yz प्लस zx। 144 में से 64 गए तो हमारे पास 80 आ गए। 80 इज इक्वल टू 2 इंटू xy प्लस yz प्लस zx। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू xy प्लस yz प्लस zx। स्टूडेंट्स 2 1s are 2, 2 4s are 8, 0 की जगह 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 40। यही हमारा इस क्वेश्चन का